हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 19.77 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% का फॉल इसके अंदर देखने को मिला है। आज का दिन वोलाटाइल था, डेफिनेटली फ्राइडे से कम वोलाटिलिटी थी, लेकिन आज के दिन में वोलाटाइल सेशन देखने को मिला है। मार्केट ओपन हायर पॉइंट पे हुआ, देन आफ्टर दैट फर्स्ट कैंडल के अंदर में काफ़ी बड़ा रेड कैंडल था एंड देन पूरा दिन उसे रिकवर करते हुए ऊपर भी जाते हुए नजर आए। निफ्टी की क्लोजिंग 13,110 के आसपास में है, दो इट इज शोइंग 13,099, बट एनएससी की वेबसाइट पे 13,110 के आसपास में क्लोजिंग दिखा रहा है। बैंक निफ्टी 29,817 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। अगर देखेंगे निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर को, तो दोनों के दोनों प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉइंट वाइज 140 पॉइंट्स का गेन, 130 यहाँ पे, 140 एनएससी साइड के ऊपर में, एंड बैंक निफ्टी में 208 प्लस पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट वाइज ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बेहतरीन है। क्यों बहुत बेहतरीन नहीं है? क्योंकि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 208 पॉइंट बढ़ा है, और माफ करिए बैंक निफ्टी 208 पॉइंट बढ़ा है और निफ्टी 130 पॉइंट्स। सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी दिखा बैंक निफ्टी के मुकाबले, बट थोड़ा सा कॉशियस व्यू बनता है यहाँ पे। सो उसके बारे में बात करेंगे, चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ कहाँ पे नजर आ रही है, किन लेवल्स पे हमारा नजर होना चाहिए, और थोड़ा सा डेरिवेटिव डेटा समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में हमने क्या इनिशिएट किया था? 13,000 पी हमने इनिशिएट किया था। तीन लॉट बेसिकली इसके बाय किए हुए थे, 225 क्वांटिटी आप देख सकते हैं। 3 पार्ट में लिए हुए थे, इसके एवरेज 81 के आसपास में आया और वहाँ पे 63 रुपीज़ में लॉस बुक करना पड़ा, तो लगभग 22% का वहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आया हुआ है। क्यों लिया था मैंने ये ट्रेड, डेफिनेटली उसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको चार्ट के ऊपर में कि क्यों हम गलत हुए, वो भी यहाँ पे बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पर मिल रहे होंगे। अगर मोबाइल पे नहीं मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे हैं, तो 8291802926 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी वहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए चार्ट के ऊपर में एंड ऑप्शन चेन, ये दोनों से क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं हमें। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में। नाउ जब निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी के अंदर में एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल के वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि 13,030 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लियर कट हमें फॉल देखने को मिला एंड देन सब्सिक्वेंटली अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली वहाँ से रिकवरी देखिए, प्रॉपरली बाय ऑन डिप्स वाला जो माहौल था वो बनते हुए नजर आया हुआ है। सो 13,030 आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट हो। वेट किया हमने, 13,080 तक का वेट किया, उसके तोड़ के मार्केट उसके ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया हुआ है।
एक चांस बनता है यहाँ पे, क्योंकि स्टिल जिस तरह का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हमारा जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आया था 13,150 के आसपास में आया था, हमने क्लोजिंग लगभग 13,110 के आसपास दी है। एंड जिस तरह से डाउ फ्यूचर काम कर रहा है, लग रहा है कि कल हम 13,150 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या हमें जंप करना चाहिए बाय करने के लिए या वेट करना चाहिए? ये 15 मिनट्स की चार्ट पे क्या इंडिकेशन है, 1 डे के चार्ट पे एंड ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर पहले देख लेते हैं पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में। अगर आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो पीसीआर लगभग 1.16 के आसपास में है, कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल लेवल्स पे है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर पीसीआर के बारे में, अगर इसके बाद में अगर हम बात करें एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करें, तो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन कल के मुकाबले कम हुई है, रिड्यूस हुई है, निगेटिव हुई है। निगेटिव आई मीन टू से कल के मुकाबले जो फ्राइडे को था उसके मुकाबले कम हुई है। एक ये जिस लेवल पे एफआईआई काम कर रहा है फिलहाल, यहाँ पे ये माहौल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको कंसोलिडेशन देखने को भी एक बार मिल सकता है। सो पीसीआर कंफर्टेबल जोन पे, पीसीआर 1.54 1.6 पे जाए तो एक बार रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो इसके चलते हो सकता है कि आप 13,200 के लेवल पे जाते हुए नजर आवे एक बार। अगर इंट्राडे के अंदर में 13,200 पे जाते हैं, पीसीआर 1.35 1.40 के आसपास जाता है, तो एक बार वहां से थोड़ा सा रिकवरी, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस होने के चांसेस बनते हैं, वहां से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन उसके लिए लाइव मार्केट में आपको पुट कॉल रेशियो पे ध्यान देना पड़ेगा। एफआईआई थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज काम करते हुए नजर आ रहा है। अगर कल के दिन में भी निगेटिव इंपैक्ट आता है, यानी आज के मुकाबले कल के दिन में भी इन्होंने कम पोजीशन बनाई है, तो थोड़ा सा कॉशियस भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स 20 के नीचे है, कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर में। सो पोजीशन कहाँ पे लेनी चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं और डेली कैंडल पे उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर डेली कैंडल पे देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझना चाहिए, जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, वो ये है कि ये जो लास्ट वेडनेसडे को पोजीशन बनी थी, वेडनेसडे को जो पोजीशन बनी हुई थी, जो कैंडल बना था, जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, तो हमने थर्सडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, ये तीनों कैंडल में भी हम उसे अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। यानी कल का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा मैंने 15 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन किया, अगर डाउ जोन्स की वजह से या जिस तरह की पॉजिटिव मार्केट चल रहे हैं, ग्लोबल पॉजिटिव क्यूज के चलते हुए, अगर हम कल गैप अप ओपनिंग देते हैं तो एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डोंट जंप इनटू द मार्केट, फिलहाल जंप नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर में, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। हाई पॉइंट है, अगर निकाल देते हैं, अगर इसके ऊपर जाते हैं हम, विच इज क्लोज टू 13,150, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो एक्सपेक्ट करिए कि 13,200 जाएंगे, लेकिन 13,200 से 13,225 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बनते हैं। और अगर आए तो 13,150 13,130 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर दिखे, सिंस 1.16 ये हमारा पुट कॉल रेशियो, तो अगर नीचे की तरफ दिखे और 13,050 के आसपास में मिले तो एक बार लॉन्ग पोजीशन बना के जाइए। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है 12,090 का स्टॉप लॉस, यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, और ये कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या बनेगा आपका? स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, 13,260 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड लगभग यहाँ से 60 पॉइंट और यहाँ से लगभग आपको 35 पॉइंट्स दिख रहा होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट इसके पास में रखेंगे। सो ये निफ्टी के अंदर में जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉशियस व्यू इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 3 दिन में भी हमने ये रेड कैंडल को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, एंड एफआईआई का जो पोजीशन है वो कम हुआ है। यही दो चीज़ें जो थोड़ी सी निगेटिव हैं, बाकी निफ्टी के अंदर में सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल। मैंने क्यों बाय किया हुआ था जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। मैंने क्यों बाय किया था? क्योंकि 13,030 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं टूटेगा, टूटा तो वेट किया 13,080 तक, एंड यहाँ पे आते ही स्टॉप लॉस से टूटे हुए बाहर निकल गए हम। ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन मिल रहा है उसे भी समझ लेते हैं। सो क्लोजिंग 13,109 के आसपास हुई है, सो 13,100 विल टेक एज एट द मनी। देखिए पोजीशंस कैसी बनी हुई है, और थोड़ा सा लास्ट वीक से जो चेंजेस है, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 38,189 का 89 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 13,100 के स्ट्राइक पे, एट द मनी पे हमें देखने को मिल रहा है। 33,310 का ओपन इंटरेस्ट है, 36,884, 38,204, 50,853।
कंटिन्यूसली आपको 13,200, 13,300, 13,400 एंड 13,500 पे देखने को मिल रहा है। 13,300 के नीचे राइटिंग की गई है और उसके ऊपर जो है यहाँ पे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 13,400 के आसपास में नजर आ रही है। हम काम कहाँ कर रहे हैं? 13,100 के आसपास में काम कर रहे हैं। अगर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी देखें तो कहाँ पे? 12,900 एंड 13,000 में इन द मनी के अंदर में अनवाइंड होता हुआ नजर आ रहा है। सो इफ यू कैन रिकलेक्ट, लास्ट वीक में हम देख रहे थे, लास्ट वीक के अंदर में जब पोजीशंस हम चेक कर रहे थे तो इन द मनी के अंदर में ज़्यादा अनवाइंड नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे क्लियर कट अनवाइंड होते हुए हमें नज़र आ रहा है। यानी ये जो यहाँ पे लॉन्ग्स करके बैठे, सॉरी यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे, इन्होंने अब मान लिया है कि वापस से 12,900 एंड 13,000 का लेवल शायद से देखने को ना मिले। इसके लिए जब भी नीचे जाता है तो बढ़िया बाय ऑन डिप्स बनेगा। इस वीक में अवॉइड करना है तो नेक्स्ट वीक के स्ट्राइक के हिसाब से बाय किया जा सकता है इसे। सो पहला इंडिकेशन कि ऊपर जाने की बात हो रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 13,500 पे सेटल होता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम हर 100 पॉइंट्स के ऊपर में आपको बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो अगर आप मान के चलिए कल के दिन में गैप अप ओपनिंग देते हैं तो गैप अप ओपनिंग देने में क्या होगा, ये जो 33,000, 25,000, 10,000 की जो ओपन इंटरेस्ट है ये रिस्क पे आएंगे, जिसके चलते हुए शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है, जो आज के दिन में भी हुआ है। आज के दिन में भी निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपर गया है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है जिसके चलते आप 13,200, 13,250 के लेवल्स तक जा सकते हैं। सो पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 1 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, क्वाड्रेंट 2 में डीप ओटीएम में देखेंगे तो शॉर्ट्स बने हैं, नहीं तो लॉन्ग्स ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पुट साइड के बारे में। पुट साइड में आप देखिए आपको क्या पोजीशन दिख रही है, 52,932, 42,289, 37,538। इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा एटलीस्ट 2 दिन के अंदर में, इतना तो कंफर्म है। हो सकता है फिर से एक बड़ी कैंडल देखने को मिले, लेकिन 12,800 के नीचे एक्सपेक्टेशन नहीं है निफ्टी के जाने की। क्यों? क्योंकि आपको बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, आपको बढ़िया मीनिंगफुल राइटिंग देखने को मिल रही है। ये 25,000, 18,000 का जो एडिशन है ये तुक्का नहीं है, ये एडिशन मीनिंगफुल एडिशन माना जाता है। सो फिलहाल के टाइम पे निफ्टी के लिए जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं ऑप्शन चेन से, और लग रहा है कि 13,200 एक बार कॉन्कॉर होगा। 13,200 एक बार निफ्टी में कल या परसों के दिन में देखने को हमें मिल सकता है। क्वाड्रेंट 3 के अंदर में शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, क्वाड्रेंट 4 के अंदर में भी शॉर्ट क्रिएट हुए हैं, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव माना जाना चाहिए। सो सिर्फ 2 नेगेटिव चीज़ें जिसके बारे में मैंने बात की हुई हैं, एक FII का जो पोजीशन है उसके बारे में मैंने बात किया हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। सेकंड जो है, ये जो अभी तक हमने 3 कैंडल के अंदर में हाई क्रॉस नहीं किया, तो कल ये हाई क्रॉस कर देंगे तो ये नेगेटिविटी निकल जाएगी। और FII अपने आप में फिलहाल के टाइम पे जिस जगह पे है वहां से वो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत कर सकते हैं। ये बात हो गया निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कार्ड पे आप क्लिक करके बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में देख सकते हैं। होप आपको निफ्टी का वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। साथ में अगर कुछ आपको सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट वी कैन improve ourselves. Thank you very much for watching this video. Thank you very much for subscribing our channel and thank you very much for being with us as a platinum member. होप आने वाला वीक और ये जो एक्सपायरी है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।